नाज़रीन, कोरोना की दूसरी लहर, पीडीएम के जलसे और हुकूमत की स्ट्रैटेजी, हुकूमत की पॉलिसीज़, इस हवाले से इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से शिद्दत इख्तियार कर रही है, जिस तरह रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात के नंबर्स जो हैं, डेथ रेशो जो है वो बढ़ रही है, एनसीओसी के अहकामात भी हमारे सामने हैं, फैसले भी हमारे सामने हैं, जो एनसीओसी ने किया वो इक़दामात भी हमारे सामने हैं। आप समझते हैं कि कोरोना की ये दूसरी लहर ज़्यादा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए साबित हो सकती है? कोरोना की पहली लहर पर जो एनसीओसी के इक़दामात थे, फैसले थे, जिस तरीके से हैंडल किया, पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया, इसको सराहा, लेकिन आप समझते हैं कि अब की बार जो इक़दामात कर रहे हैं और उसके जो नताइज आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है? अगर ऐसा है तो क्यों? नहीं जी, इस दफ़ा जो है वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ख़तरे की बात नज़र आ रही है। और जो बुनियादी फ़र्क है पहली लहर में और इस दफ़ा में, कि जब पहली लहर थी तो पूरी पाकिस्तान के अंदर तमाम जो ज़िम्मेदारान थे, चाहे वो सियासी रहनुमा हो, वो समाजी रहनुमा हो, वो दीनी रहनुमा हो, डॉक्टर्स हो, मीडिया हो, सब की तरफ से एक ही पैगाम जा रहा था पाकिस्तान की आवाम के लिए, और वो ये था कि एहतियात करना ज़रूरी है। और उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत हद तक लोगों ने एहतियात किया भी। डॉक्टर्स की जो एडवाइस थी उसके ऊपर काफ़ी हद तक अमल दरामद भी हुआ, 100% नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक हुआ भी। अब जो है इस दफ़ा फ़र्क ये हमें नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा वो एक पैगाम नहीं जा रहा। हमें हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उसकी तरफ से, जिनके बड़े लाखों की तादाद में मद्दाह हैं लोग, उनकी बात पर यकीन रखते हैं, वो उनसे ये सुन रहे हैं कि कोरोना तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो हुकूमत किसी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। एक एक जगह पे 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार लोग जमा हो जाएं तो उससे वबा के फैलाव में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जब लोग ये सुनते हैं तो उससे दो नुकसानात हो रहे हैं। एक तो जाहिर है कि वो खुद अपनी एहतियात करना छोड़ देते हैं, दूसरे जो इंतज़ामी कार्रवाई भी करने की कोशिश की जा रही है कि जो फैसले हो चुके हैं उन पे अमल दरामद कराना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि लोग मुड़ के ये बोलते हैं कि जी जलसे तो चल रहे हैं, अब मेरी दुकान आप बंद कराने आ गए या मेरी शादी हॉल आप बंद कराने आ गए। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त फर्क ही है और उसी की वजह से खतरा पैदा हुआ। एनसीओसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तमाम सूबों की मौजूदगी है, फिर एनसीसी है जिसको प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान चेयर करते हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स भी उसका हिस्सा हैं। बकौल आपके 3 बार ये मामलात जो हैं आप डिस्कस करने किए आप लोगों ने, और आप ये एनसीसी में लेकर गए, लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ। फिर आप भी जानते हैं कोरोना को लेकर जो कमेटी बनी कोरोना के मामलात को देखने के लिए, जिस शहबाज शरीफ साहब भी उसका हिस्सा है, राजा परवेज अशरफ साहब भी उसका हिस्सा है। तो क्या वजह है कि तमाम सूबों के कंसेंसस नहीं हो सके इस बार फैसलों में? जो फैसले वहां पर हुए इस बार बाहर इंप्लीमेंटेशन उनकी नजर नहीं आ रही है। क्यों आप 3 बार इन तमाम मामलात को लेकर गए? आपने मामलात की जो सेंसिटिविटी थी उसको वहां पर बताया भी, हालात से बाखबर भी रखा, उसके बावजूद यकसुई क्यों नजर नहीं आई इस बार? क्योंकि इस दफा सियासत आड़े आ रही है ना। जो पहली दफा जो बात हो रही थी तो हो सकता है और कई दफा होता था कि हमारी राय में, और जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला या आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म या हमारे सिंध में जो पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं, उनमें राय में इख्तलाफ होता था, लेकिन हदफ बिल्कुल एक ही था। तो एंड में कोई ना कोई कंसेंसस पैदा करना मुमकिन होता था और फैसला हो जाता था। हर एक की मर्जी का अपना फैसला नहीं होता था, लेकिन लोग सब मान लेते थे। अब सूरत हाल ये है कि वो कमेटी पार्लियामान की जो बनाएगी, जैसे कि आपने जिक्र किया, उसमें शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और जो टॉप के जो लीडर्स हैं वो सब पार्लियामान के मौजूद थे, जिसके 4 इजलास हो चुके थे। हाँ। उस कमेटी को उन्होंने जब इजलास हमने बुलाया तो उन्होंने वो मानने को से इनकार कर दिया। उन्होंने वजीर अपने स्पीकर साहब के इस्तेकाक को चैलेंज कर दिया कि वो ये ऐसी कोई कमेटी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जो आखिरी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर कंसेंसस ना होने के बावजूद भी 10 नवंबर में वजीर आजम ने फैसला किया एनसीसी में कि जी अब हम इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा के जो इज्तिमात हैं
तो उसके अंदर सिंध की जो नुमाइंदगी है वो की थी डॉक्टर अजरा पेचियो, जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं और आसिफ जरदारी साहिबा की हमशीरा हैं। उनका कहना यह था, उनका मानना यह था कि हमें लॉकडाउन लगाने चाहिए। परसों हमारी मीटिंग नहीं, कल सुबह मंडे की सुबह को हमारी मीटिंग हुई है एनसीओसी में, जिसमें दोबारा हमने हेल्थ मिनिस्टर्स को बुलाया हुआ था और डॉक्टर अजरा पेचियो ने फिर अपनी यही तजवीज रखी कि बड़े शहरों के अंदर इंटरमिटेंट लॉकडाउन, जिसको वो कह रही थी, यानी एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए बंद करें, फिर 1 हफ्ते के लिए खोल दें, फिर 1-2 हफ्ते के लिए बंद कर दें। वो तो ये समझती हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी पार्टी की कहती है कि कोरोना से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और जलसा करने से फर्क ही कोई नहीं पड़ता। तो काबीना में आज इस हवाले से क्या फैसले हुए, आपने क्या सजेशन दी और वजीर आजम साहब ने क्या डायरेक्शंस दी? देखें, कैबिनेट में एक तो ये जाहिर है कि आज जो अदादो शुमार हैं और आज आपने देखा कि दूसरी लहर की सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो कल हुई हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, उसका सब तफसील से जायज़ा लिया गया। फिर उसके अलावा फिर मैंने बताया कि हम कल इजलास कर रहे हैं एनसीओसी का, जिसमें हमने सूबों से मुशावरत की है और उनसे पूछा है कि मज़ीद क्या इक़दाम लेने की ज़रूरत है। तो कल हम अपनी सिफारिशात मुरतब कर लेंगे और परसों मैंने उनसे दरख्वास्त की है वज़ीर आज़म से कि एनसीसी का इजलास बुलाया जाए, दोबारा से वज़ीर आला को बुलाया जाए। और तो ऐसे में तमाम वज़ीर आला जब आएंगे, जब सिंध के वज़ीर आला वहाँ पर आएंगे, सिंध के जो फैसले होंगे या सिंध की जो सजेशंस होंगी, क्या उसकी वैल्यू होगी? पीडीएम का हिस्सा हैं, वो तो तहरीकें चला रहे हैं, वो तो जलसे जुलूस कर रहे हैं, वो तो 13 दिसंबर को लाहौर में एक बड़ा जलसा पीडीएम करने जा रही है। तो ऐसे में तो बड़ा मुतजाद इन लोगों के जो है ना वो इक़दामात हैं। एनसीओसी में का भी हिस्सा भी हैं ये लोग, वहाँ सजेशंस भी देते हैं, वहाँ के फैसलों को मानते भी हैं, लेकिन बाहर जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है तो इनके वो बिल्कुल फ़र्क हो जाते हैं इनके इक़दामात। अब यही तो मुश्किल हमें सामने आ रही है ना कि देखें, अभी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि कल का मैंने जिक्र किया, डॉक्टर अजरा पेचियो न सिर्फ सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत की हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो आसिफ जरदारी की हमशीरा हैं और वो ये कह रही हैं, क्योंकि वो हेल्थ के सेहत के पहलू से देख रही हैं, वो सियासत के पहलू से नहीं देख रही हैं, और वो कह रही हैं कि सूरत हाल ऐसी है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो केसेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के निफ्स केसेस जो हैं वो तो सिर्फ कराची में हो रहे हैं। तो वो तो कह रही हैं कि बड़े सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है, लेकिन जब आखिरी फैसले की बारी आती है तो उस वक्त सियासत बीच में आ जाती है। हाँ। तो हमारी तो अभी भी इनसे दरख्वास्त है, और मैं ये आपको बताऊँ, मेरा अपना अब मैं सियासी तौर पर अपना एनसीओसी नहीं, मैं एक सियासतदान के तहत सोच रहा हूं, और मेरा मानना यह है कि इनको सियासी नुकसान होगा और बड़ा शदीद नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरीके से खुदगर्जी की जा रही है। वो लोग जो लॉकडाउन कहते थे, हाँ। जो कहते थे कि दिहाड़ीदार से उसकी दिहाड़ी छीन लो, जो कहते थे कि मुतवस्सित तबके के आदमी की जितनी भी बची कुची पूंजी है वो उसको चाहे बेशक खत्म हो जाए, लेकिन लॉकडाउन जरूर करो। वो ये कहते हैं कि अगर लोग मर भी जाएं, अस्पताल भर भी जाएं, लोगों का रोजगार छिन भी जाए, तो मैंने अपनी सियासत नहीं छोड़नी। मेरे ख्याल में इसका सियासी नुकसान होगा। नहीं तो असद उमर साहब, आप नहीं समझते जिस तरीके से हुकूमत ने जलसों को हैंडल किया वो ठीक नहीं था। कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आई, हुकूमत हमें कंफ्यूज नज़र आई। इवन के हुकूमत के अपने अंदर, अपने लोगों के अंदर इख्तलाफ था। एक तबका ये था हुकूमत के अंदर जो कहता था कि जलसों को नहीं रोकना चाहिए, एक तबका ऐसा था कि बिल्कुल रोकना चाहिए, कानून को इस्तेमाल करना चाहिए, डंडे के इस्तेमाल से इनको रोकना चाहिए, हुकूमती रिट को चैलेंज नहीं होने देना चाहिए। अब एक तरफ कह रहे हैं कि हम जलसे नहीं रोकेंगे, जमहूरी अमल है, चलता रहना चाहिए, इनका हक है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जो कुर्सियां लगाएगा, साउंड सिस्टम लगाएगा, हम उनको पकड़ेंगे। या तो कुछ होता है या कुछ नहीं होता। तो हुकूमत बीच में खड़ी होकर कंफ्यूज क्यों है? या मुकम्मल इजाज़त दें या मुकम्मल रोकें, जैसे भी रोकें। अच्छा, वो साउंड सिस्टम और जो कुर्सी वाला है ना, उसको तो मैं बता दूं कि ये कानून का मुसलमा असूल है कि कोई और अगर किसी ने उससे बड़ा जुर्म किया हुआ है तो आपको जुर्म की माफ़ी नहीं होती। तो जुर्म तो वो भी कर रहे हैं, और वो जुर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी ज़ाती राय है। हाई कोर्ट फैसला दे चुका है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एनसीओसी के फैसले जो हैं और एनसीसी के फैसले जो हैं वो हतमी हैसियत रखते हैं और उनको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये गैर कानूनी इस वक्त इज्तिमा हो रहे हैं।